हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सजेशन का जो सम्स दिए थे प्रीवियस वीडियो में 5 मार्क्स वाला जो सम्स दिए थे, उसी का दूसरा सम सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर ये 3 सम्स जो हम दिए हैं सजेशन में, ये 3 सम्स अगर आप लोग कर लीजिएगा तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसी से आपका सम्स आ जाएगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा ही मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज जो सम्स हम कराने जा रहे हैं वो दूसरा सम्स है, सम्स नंबर 20। So that the standard deviation of a set of 5 observation 5, 6, 7, 8, 9 is √2। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, 5 आइटम दिया हुआ है, उसका शो करने बोल रहा है कि √2 निकाल के दिखाइए, √2 शो करके दिखाइए। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके बाद 2 कॉलम कीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा x और यहाँ पे लिखिएगा x²। ठीक है, तो देखिए पहला आइटम कितना है, 5 है, 5 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 6 है, 6 लिखिए। फिर उसके बाद 7 है, 7 लिखिए। फिर उसके बाद 8 है, 8 लिखिए। फिर उसके बाद क्या है, 9 है, 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं x², तो 5 का x² कितना होगा, 5 5 से कितना होता है 25। देख लीजिए यहाँ पे कैलकुलेटर से हम दिखा दे रहे हैं आपको, 5 × 5 यानी कि x² का मतलब क्या हो रहा है, जो नंबर रहेगा वही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 × 5, तो ये आ गया आपका 25। तो 25 लिख दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 6 का कितना होता है 36। लीजिए कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं, 6 × 6, तो ये आपका आ गया 36। तो 36 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 × 7 49। ये भी देख लीजिए कैलकुलेटर में, 7 × 7, तो ये आपका आ गया 49, 49 लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 × 8 64। देख लीजिए, उसको भी कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं, तो 8 × 8, तो ये क्या आ गया, 64 आ गया। ठीक है, तो 64 लिख दीजिए। अब 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 9 जो होता है 81, है ना। देखिए इसको भी कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं, 9 × 9, ये आ गया आपका 81। ठीक है, 81 लिख दीजिए। अब इसको क्लोज कर दीजिए, नीचे से भी क्लोज कीजिए। अब यहां पे लिखिए समेशन, ऐसा साइन दीजिए, समेशन x को ऐड कर दीजिए। तो देखिए ये सारा को जोड़ दीजिए, यानी कि ऐड कर दीजिए पूरा को। तो 5 + 6 + 7 + 8 + 9, तो देख लीजिए इसको भी कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं आपको, 5 + 6, फिर उसके बाद है आपका 7, फिर उसके बाद +8, फिर उसके बाद +9, तो ये आपका आ गया 35। तो समेशन x = 35 मेरा निकल गया। ठीक है, अब x² का भी टोटल कर दीजिए पूरा। तो देखिए पहला में लिखा हुआ है 25, है ना, फिर उसके बाद 36 + 36, फिर उसके बाद है आपका 49 + 49, फिर उसके बाद है 64 + 64, फिर उसके बाद है +81 + 81, तो आ गया समेशन x² निकल गया 255। तो यहाँ टोटल में लिख दीजिए समेशन x² = 255। अब नंबर ऑफ आइटम कितना है यहाँ पे देख लीजिए, पहला में है 5, दूसरा में है 6, और तीसरा में है 7, और चौथा में है 8, और फिफ्थ में है 9। तो नंबर ऑफ आइटम मेरा कितना है 5, है ना। तो n =
5 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ लिखिए हेयर n इज इक्वल टू 5 निकल गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लिखिए, तो एस डी और सिग्मा इज इक्वल टू रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन दे दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए, फिर समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर उसके बाद होल स्क्वायर का साइन दे दीजिए। तो ये फॉर्मूला है। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला बैठाना है, आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे दीजिए, और तो देखिए हम लोग का समेशन एक्स स्क्वायर कितना निकला है 255, तो पहले रूट का साइन दे दीजिए 255, ठीक है। और n कितना है, n नंबर ऑफ आइटम कितना है 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और बीच में माइनस का साइन है। अब समेशन x कितना आया 35 डिवाइडेड बाई n कितना है 5, और इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए ये, और होल स्क्वायर का साइन दे दीजिए। फिर उसके बाद और इज इक्वल टू, अब देखिए 255 को 5 से डिवाइड कीजिए, 255 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मेरा क्या आ गया रूट 51, है ना। फिर रूट का साइन दीजिए 51, ठीक है। बीच में माइनस का साइन दे दीजिए। 35 के ऊपर देखिए स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा 35 इंटू 35, तो ये आपका आ गया 1225, ठीक है 1225। और देखिए नीचे में भी 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। तो 1225 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 49, तो 49 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए रूट 51 माइनस 49, तो ये मेरा क्या आ जाएगा रूट 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए एस डी इज इक्वल टू रूट 2, ये मेरा निकल गया आंसर। तो रूट 2 क्वेश्चन में निकालने बोला गया था, रूट 2 शो करने बोला था। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि ये सम्स स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही सजेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।